एक सुबह आपके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की हेरा फेरी वाली बात सामने आती है। लगभग 650 करोड़ रुपए की ज्यादा की हेरा फेरी हुई है। टैक्स चोरी का काम किया गया है। आपका बॉयफ्रेंड आपको छुड़ाने के लिए खेल मंत्री से सिफारिश करने की कोशिश करता है, जिसे पूरी तरह से इनकार कर दिया जाता है खेल मंत्री की तरफ से। पिछले 4 दिनों से जो इंक्वायरी चल रही है, जो रेड चल रही है, उसमें कई बातें सामने भी आ रही है, कई तरह के राज भी खुल रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप कहें कि रेड में कुछ भी नहीं निकला, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी है। और यहाँ पर सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। 3 दिन भयंकर टेंशन में रहने के बाद जब तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के हाथ में जब उनका मोबाइल आया, तो उन्होंने एक के बाद एक कई तरह के ट्वीट्स कर दिए और अपने बचाव में सिर्फ केंद्र सरकार को न ताना मारने की कोशिश की है, बल्कि अपने आप को सही साबित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले ट्वीट में तापसी पन्नू ने ये लिखा, 3 दिन की जांच पड़ताल में मुख्य रूप से 3 चीजें बाहर निकल कर आई हैं। पेरिस में जिस कथित बंगले की चाबी मेरे पास होने की बात की जा रही है, जिसकी मैं खुद मालिक हूँ, वहाँ मैं कभी गर्मी की छुट्टियों में गई नहीं। दूसरी पोस्ट में तापसी ने लिखा कि 5 करोड़ के जिस रसीद की बात की जा रही है, जो मेरे पास निकला है, ऐसी कोई भी रिसीट मेरे पास नहीं है और ना ही उन्होंने इस तरह के कोई भी पैसे लिए हुए हैं। तीसरी पोस्ट में तापसी पन्नू ने ये लिखा कि 2013 में वो किसी भी आईटी रेड से जुड़ी हुई नहीं है, उनके घर पर किसी भी तरह की आईटी रेड नहीं पड़ी थी। तापसी ने लिखा कि वित्त मंत्री के अनुसार 2013 में मेरे यहाँ पर रेड पड़ी थी। अब लोग मुझे सस्ती कॉपी नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि तापसी पन्नू ने जो सस्ती कॉपी वाली बात कही है, ये सीधे सीधे तौर पर कंगना रनौत को ताना मारने वाली बात कही है, क्योंकि कंगना रनौत बार बार तापसी पन्नू को ये कहती है कि तापसी पन्नू जो है वो है मेरी सस्ती कॉपी। अब सोचने वाली बात यह है कि तापसी पन्नू एक तरफ ये कह रही है कि मैं सस्ती कॉपी नहीं हूँ, दूसरी तरफ वो अपने घर पर आईटी रेड में जो करोड़ों रुपए की बात सामने आ रही है, उसे भी इनकार कर रही है। अब दोनों ही बातें एक साथ तो नहीं हो सकती है ना। वहीं दूसरी तरफ अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया और लिखा, और हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, हेटर्स को हमारा खूब सारा प्यार। अब देखिए, अनुराग कश्यप के पोस्ट के यहाँ पर 2 मायने। एक तो ऐसा है कि अगेन, दूसरा ये है कि उनकी जो फिल्म आ रही है दोबारा, जिसमें तापसी पन्नू लीड रोल में है, उसकी शूटिंग की दोबारा से शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो मुख्य बातें कही हैं, वो कुछ इस तरह से, जिसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। पहला यह है कि प्रोडक्शन हाउस ने जो अपनी कमाई दिखाई है बॉक्स ऑफिस पर, वो उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा कम है और वहां पर 350 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हुई है, जिसका वो हिसाब है वो कंपनी दे ही नहीं सकी है। दूसरा ये है, एक प्रोडक्शन हाउस ने अपने शेयर में अंडर वैल्यूएशन दिखाने का काम किया है, लेन देन में भी गड़बड़ी की है। ये पूरा जो मामला है वो 300 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का है। ये मामला और भी आगे जा सकता है। तीसरी बात ये लिखी है कि एक एक्ट्रेस के घर से हमें 5 करोड़ रुपए की रसीद मिली है, जिसकी आगे की जांच की जा रही है। फिर एक बात ये भी लिखी कि लीडिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर पर जब छापा पड़ा, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे सबूत मिले जहां पर फर्जी खर्चे को दिखाने की कोशिशें की गई है। इस दौरान 20 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप सामने आया। यहाँ की एक्ट्रेस के खिलाफ भी इसी तरह के सबूत मिले और उसकी जांच की जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर इन लोगों के खिलाफ इतने सारे सबूत मिले हैं, अगर उसके बाद भी ये लोग बच निकले, तो ये बात समझ लेना कि इन्होंने सेटिंग कर ली है, क्योंकि हर बॉलीवुड के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कलाकार का किसी न किसी बड़े नेता के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कनेक्शन तो होता ही है। और अगर यहाँ पर ये लोग छूट जाते हैं, तो समझ लीजिए कि सब कुछ झोल झाल है और वो लोग उसी झोल झाल में बच निकले हैं। क्योंकि जो खबर निकल कर आई है कि मनोज तिवारी भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये लोग बच निकलते हैं तो इस खबर को आप सच मानिए कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर उन्हें बचाने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।